आज का ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट, यानी कि सुबह 9:30 बजे से। और 9:30 बजे मेरे बच्चे यानी कि नाश्ता कर रहे हैं। आज है दिन संडे, और संडे की यानी कि दिनचर्या आपको दिखाऊंगी। और संडे के दिन मेरा बच्चे नहा लिए, 9:30 बजे तक नहा लिए, और अब ये नाश्ता कर रहे हैं। और एक तरफ मैंने मशीन लगा दी है, और अब मैं भी अपना नाश्ता करूँगी। तो नाश्ते में है आज पनीर की सब्ज़ी और पराठे और पापे। इधर मैंने मशीन भी लगा रखी है। बिस्कुट। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप बहुत 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 अच्छे होगे और स्वस्थ होगे, और जी बहुत ही ज़्यादा मस्त होगे। तो आज का ब्लॉग मेरा यानी कि 9:30 बजे से स्टार्ट हुआ है। और देखो चाय बना के दे दी है, लेकिन छोटा वाला बेटा मानता ही नहीं है, और वो ना बिस्किट के बिना यानी कि दूध अपना फिनिश करता ही नहीं है। नाश्ता पानी देने के बाद यानी कि फिर मैंने सारे घर की सफाई करी है। काफ़ी सारे यानी कि कपड़े थे, और बच्चों के शूज़ वगैरह मैंने सारे धो दिए, और बैग भी धोए। और आपको जब मैं कपड़े सूख जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी छत पे डले हुए हैं। और बहुत सारे कपड़े यानी कि मैंने धोए, और यूनिफॉर्म वगैरह सारे धो दिए, और सारा घर का काम करने के बाद और अब मैं बनाने बैठी हूँ खाना। और खाने में बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। और मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा, आगे का ब्लॉग आपको आएगा। और दोस्तों सुबह यानी कि मैं सब्जी बना ही रही थी ना, इसलिए हस्बैंड जी आ गए थे किसी काम को लेके, और वो ना शाम तक रहे थे। तो फिर ना मैं कोई वीडियो यानी कि शूट ही नहीं कर पाई थी। और यानी कि खाना पीना सभी बच्चों का हुआ था, और सारे बच्चे यानी कि घर पे थे। तो उसकी वजह से मैं यानी कि मेरा ब्लॉग बन ही नहीं पाया। और ये ब्लॉग है यानी कि शाम का 4 बजे का। सारे कपड़ों को उठा के लेके आई थी, क्योंकि ना इन कपड़ों में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अपने अपने ठिकाने पे रखने होते हैं सारे कपड़े। और बहुत सारे कपड़े थे आज यूनिफॉर्म वगैरह पे सब पे, यानी कि मैंने प्रेस करी थी। बच्चों के शूज़ वगैरह सब, मतलब कि सुबह यानी कि देर ना हो जाए, इसलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी सारे काम रात को ही करके यानी कि मैनेज करके सोती हूँ, और सुबह को कहीं बच्चों को देर ना हो जाए। और ये है 5:30 बजे का टाइम, जो कि मैं छत पर आ गई थी। सभी बच्चे बोल रहे थे कि चलो आज भी बहुत ज़्यादा पतंग उड़ रही हैं, तो मैं छत पर आ गई। तो वाकई में ही बहुत ज़्यादा पतंग उड़ रही थी। और आज का मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, यानी कि आज धूप नहीं थी। मम्मी जाओ, ये कह रहे हैं मैं तो छोटी वाली मामा। ठीक है, कोई बात नहीं। टीका बनाएंगे। बुआ जाने देती। ओए पानी वहीं रख के आ, चिड़ियों का ये उत्कर्ष, पानी वहीं रख के आओ, वहीं पे रख के आओ। और बच्चे ना ऐसे छोटी मोटी यानी कि शैतानियाँ ऊपर हो या नीचे हो करते ही रहते हैं। और यानी कि मैं चिड़ियों को पानी रखती हूँ, वही पानी से यानी कि खेल जाता है ये। और फिर ना इधर यानी कि हमारी ननद के यानी कि बेटे हैं ये, और ये भी आ गए। ये और उत्कर्ष ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे से यानी कि खुश रहते हैं। और इधर ना विनायक यानी कि काउंटिंग सुना रहे थे वेदिका को, और बहुत ही मासूम लग रहे थे। और ये ना हमारी नंद के छोटे वाले बेटे हैं, और ये व्लॉग देख रहे थे। तो बोल रहे थे मामी मेरे को भी ना वीडियो में यानी कि ऐड करना। तो भाई मैंने इन छोटे से बच्चे की भी वीडियो ऐड कर ली है। और यहाँ पे ना कन्ने बांधने जा रहे हैं, यानी कि हर्षिता कन्ने बांध रही है। तो मैं कह रही थी तेरे को आते हैं? कह रहे हाँ, जब मेरे को उड़ानी आती तो कन्ने बांधने नहीं आएंगे। तो हर काम यानी कि सीखना चाहिए। देखो जिधर देखोगे आप पतंग ही पतंग। आज हमने सुबह सबसे बड़ी वाली पतंग उड़ाई, उससे भी हमने 5 काटी। फिर अब वो कट गई, लास्ट में वो भी कट गई है। कटती तो है ही दोस्तों शाम के ये 7 बज रहे हैं, और 7 बजे यानी कि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और सब्ज़ी में बना रही तोरई की सब्ज़ी, यानी कि बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी बनी है, क्योंकि ना आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बनी रखी यानी कि सुबह की। और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। और फिर मेरे को ना खिचड़ी भी बनानी है, जैसे कि बच्चे खिचड़ी भी खाते हैं, और हस्बैंड जी तोरई खाएंगे नहीं, तो वैसे थोड़ी सी खिचड़ी बना दूँगी। और बीच में ही ना कुछ सामान यानी कि ख़त्म हो गया था, जैसे काला नमक और चावल थे, और सादा नमक, यानी कि एक साथ दोनों नमक ख़त्म हो गए थे। तो वैसे एक साथ, और शैम्पू थे, तो मैं एक साथ यानी कि ये 2 3 4 सामान थे वो मंगा लिए थे। तो इधर मैं खाना बना रही थी, और वेदिका यानी कि
बोल रही मम्मी मैं आपकी हेल्प कराऊं। तो ये इसको ना नमक पलटना या कि दाल पलटना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसको डिब्बे दे दी थी निकाल के, ये काला नमक पलट रही है। और मैं ना खिचड़ी बनाने के लिए लग गई हूँ। जैसे कि खिचड़ी सभी बच्चे थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लेंगे और दो दो रोटी खा लेंगे, तो सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाएगी यानी कि मेरी सुबह वाली। और तोरई की सब्ज़ी तो थोड़ी है ही। और यानी कि सुबह को मेरा यानी कि व्रत रहेगा सोमवार का और बच्चों का भी। तो बस मैं यही मैनेज कर रही थी कि कहीं कोई सब्ज़ी रह ना जाए और कल को यानी कि फिर खा भी नहीं पाएगी वो सब्ज़ी। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा देख के यानी कि थोड़ी थोड़ी यानी कि सब चीज़ को ना मैनेज कर दूँगी और सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा यानी कि खिला दूँगी, सब्ज़ी और रोटी और खिचड़ी। और दोस्तों खाना बना ही रही थी ना, उतने में उत्कर्ष भी बोल रहा था मम्मी मेरे को भूख लग रही, भूख लग रही, खाना दो। तो बस बैंगन की सब्ज़ी रखी थी ना, वैसे उसमें से 2-3 यानी कि आलू निकालने के बाद ना मैंने इसको एक पराठा बना के दे दिया था और दे दी थी इसको मटर पनीर की सब्ज़ी और दूध के साथ। ये भी अपना पेट भर लेगा। तो भाई साथ के साथ यानी कि बच्चों को भी देखना पड़ता रहता है और काम को भी यानी कि मैनेज करती रहती हूँ। और अब ना मेरी यानी कि खिचड़ी भी बनाने के लिए रख दूँगी साथ के साथ, और ना जो ये सामान आया इसको भी एक साथ पलट के रख दूँगी। और जब उठा के रख देते हैं ना कहीं चूहे वूहे यानी कि लग ही जाते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, जैसे कि जब रसोई में लगती हूँ ना तो सारे काम एक तरफ से यानी कि निपटाती जाती हूँ और वो सफाई भी दिखती है और यानी कि गंदगी भी नहीं रहती हमारी रसोई में। सामान यानी कि उठा के रख दिया है, अब मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। और खिचड़ी यानी कि सारे बच्चे वेट कर रहे हैं खिचड़ी खाने का, यानी कि वेदिका को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है खिचड़ी। और उसने ना पराठा भी नहीं खाया था, यानी कि उत्कर्ष के आगे का बच गया था पराठा और वो हर्षिता ने खा लिया है पराठा। और खिचड़ी बनाने रख देती हूँ, चलिए। बेबू ने भर के रखी है और काला नमक भी और आज वाइट नमक भी पसंद करता है, और बेबू ने भर के रखी है। और दोस्तों खिचड़ी बनके यानी कि तैयार हो गई और सब्ज़ी तो पहले ही बन गई थी। और मैंने इसमें ना घी का और हींग जीरे का यानी कि तड़का लगा दिया है खिचड़ी में। ऊपर से ही छौंकती हूँ मैं खिचड़ी को, यानी कि पहले नहीं छौंकती हूँ। तो बस यहाँ पे अब बच्चों के लिए खाना लगा देती हूँ और सासू माँ भी आ गई तो उनको भी खाना दे देती हूँ। और इधर ना वेदिका सबसे पहले मांग रही थी मम्मी मेरे को खिचड़ी दो दही के साथ। तो भाई कोई खिचड़ी खाता है दही से और कोई खाता है घी से। तो बस बच्चों के हिसाब से यानी कि मैनेज करके यानी कि देती रहती हूँ। और इधर मैंने हर्षिता से पूछा हर्षिता खाना खा ले, तो हर्षिता बोलने लगी थी कि मैंने ना उत्कर्ष वाला यानी कि पराठा खा लिया है और अभी मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं है और भूख लगेगी तो खिचड़ी बचेगी तो वैसे वही खा लूँगी। और ये ना लौट के यानी कि कंबल ओढ़ के सोने का यानी कि नाटक कर रही थी। और अभी तो 8:30 ही बजे यानी कि अभी सोएगी नहीं। और इधर ना दोस्तों मैंने सबका यानी कि खाना पीना दे दिया था और अब मैं ना फटाफट से अपनी किचन की भी सफाई कर देती हूँ। और ना मैं अपनी किचन को ना रात को ही यानी कि साफ करके यानी कि सोती हूँ और सुबह जब उठती हूँ ना एक फ्रेश मूड से उठती हूँ। और किचन में जब बर्तन पड़े रहते हैं ना वो अच्छे भी नहीं लगते। और सुबह जब वो एक साथ हम उठते हैं तो बहुत सारे काम यानी कि फैलते हैं और बच्चे कहीं स्कूल जाते हैं तो बस फिर तो और भी ज़्यादा देर हो जाती है और अच्छे भी नहीं होते हैं। यानी कि शाम को रात को किचन को गंदा करके सोएं तो अच्छा भी नहीं रहता है। तो इसलिए मैं तो रात को ही अपनी किचन को मैनेज करती हूँ। तो भाई आज का ब्लॉग इतना ही था दोस्तों। अब लेती हूँ आप लोगों से विदाई, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।